हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। नेक्स्ट है गणेश्वर, जो कि सीकर में है। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट, कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी घाटी में फैली थी। वर्तमान घग्गर नदी के किनारे है, जो कि हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलते हैं। यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं विराट या बैराट से प्राप्त हुई हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। दो प्रकार के खांचे यानी कि पाड़े थे। पहला जिसमें कम दूरी पर चना और दूसरा अधिक दूरी पर सरसों बोई जाती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। चीनी यात्री हवेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में बैराठ को पार यात्र कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा में भवनों की छतें लकड़ी की बालियों तथा मिट्टी से बनी होती थी। नेक्स्ट है महासतियों का टीला बागोर, जो कि भीलवाड़ा में है, सभ्यता का उत्खनन स्थल है। कालीबंगा सभ्यता का पालतू जानवर कुत्ता था। ओके। नेक्स्ट है भीनमाल स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्पोरा का अंकन मिलता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि की जाती थी 3 प्रकार से। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा दाह संस्कार। आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता भूचाल और रेत की आंधी के कारण नष्ट हुई, ऐसा माना जाता है। कालीबंगा से प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान हैं। आगे चलते हैं। कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर नहीं खुलते थे, यह संभवतः गलियों की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट, कालीबंगा में कब्रिस्तान के गड्ढे में सिर उत्तर दिशा में रखकर टिकाया हुआ मिला है। नेक्स्ट है कालीबंगा में एक हवन कुंड भी मिला है। आगे चलते हैं। कालीबंगा में लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, कालीबंगा में भी रेत के टीले दिखाई देते हैं। पश्चिम में छोटा टीला, जिसे गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था, और पूर्व में बड़ा टीला, जिसे नगर क्षेत्र कहा जाता था। दोस्तों, ये दोनों आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आहड़ सभ्यता में एक स्थान से 6 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की लिपि सैंधव लिपि से मिलती जुलती है। कालीबंगा से प्राप्त लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दोस्तों, साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन बी.वी. लाल यानी कि ब्रिजवासी लाल तथा बी.के. थापर बालकृष्ण थापर ने 1961 से 1969 के बीच करवाया। कालीबंगा में एक शव के साथ ताम्र दर्पण एवं कान के कुंडल भी मिले हैं। कालीबंगा में सड़कें समकोण पर काटती थी। गणेश्वर सभ्यता ताम्र या कांस्य युगीन थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाडोल, जो कि पाली में है, नाडोल सभ्यता से मिट्टी के बर्तन पर शाल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य
कौन कौन से हैं? जुते हुए खेत मिले हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, पशु बलि देने के साक्ष्य मिले हैं, कच्चे मकानों के अधिक अवशेष मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन की सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट है कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। खोपड़ी के सिर पर 6 छेद हैं। घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, 7 अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं, चित्रित ईंटें मिली हैं, युगम समाधियां मिली हैं, तांबे के बैल की आकृति मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य आदि मिले हैं। और दोस्तों सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा बांका गांव जो कि भीलवाड़ा में है, इससे प्राप्त हुई है। राजस्थान के मंडोर जोधपुर से मंदोदरी की चंवरी प्राप्त हुई है। अशोक के भाबरू शिलालेख का संबंध बैराट सभ्यता से है। कैप्टन वर्ट ने विराट या बैराट से अशोक के भाबरू शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में की। नेक्स्ट है सोनारी जो कि झुंझुनू में है। सोनारी से लौह प्राप्त करने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है लौह युगीन सभ्यताएं। नोह भरतपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है और सोनारी झुंझुनू में है। दर जो कि भरतपुर में है, दर से पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरड़दा जो कि बूंदी में है, गरड़दा में छाजा नदी के किनारे पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यताएं। कालीबंगा, रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, गिलुंड राजमंद में है। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी के प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट और बनास संस्कृति भी कहते हैं इसे। आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता खोजकर्ता 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने व उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल। आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता के निवासी शवों को आभूषणों सहित दफनाते थे। गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता उत्खननकर्ता 1970 RC यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ताम्र निर्मित बर्छी कुल्हाड़ी मिली है और शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां आदि मिले हैं। आगे चलते हैं। बैराट से हमें एक गोलाकार बौद्ध मठ मिला है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वर्ण मंजूषा कलश मिला है जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। बैराट के खोजकर्ता उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। बैराट के प्रमुख स्थल बीजक की पहाड़ी, भीम की डुंगरी, महादेव जी डुंगरी। आगे चलते हैं। रेड सभ्यता जो कि टोंक में है, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, में कृषि के साथ साथ पशुपालन का प्रचलन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। सोंथी जो बीकानेर में है, सोंथी सभ्यता कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। शिवी जनपद के सिक्के नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है नालियासर की सभ्यता जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास बनासियल बुल मिट्टी की बनी पुरातात्विक विश्व की मूर्तियां हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप आहड़ सभ्यता की विशेषता थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं
आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।